जोहार। आज के झारखंड शिक्षा रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य के स्कूली छात्रों को लेकर एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। जी हां, राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन के बजाय अब पूरे 5 दिन तक अंडे और फल दिए जाएंगे। इस पर केंद्र सरकार के द्वारा भी अपनी मोहर लगा दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि इससे पहले राज्य के सरकारी स्कूलों में सोमवार और शुक्रवार को ही केवल बच्चे को अंडे और फल दिए जाते थे, लेकिन अब सप्ताह के पूरे 5 दिनों तक अंडे और फल दिए जाएंगे। इससे बच्चों में कुपोषण को दूर किया जा सकेगा। इधर राज्य के रोजगार खबरों पर कहें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स देवघर के द्वारा कुल 20 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। जी हां, एम्स देवघर के द्वारा सीनियर रेजिडेंट सहित कुल 20 पदों पर नियुक्ति की जानी है। राज्य के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी एम्स देवघर की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 8 दिसंबर 2022 तक अपने ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में नामांकन के लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है। जी हां, 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। वहीं इसकी परीक्षा 18 दिसंबर लेने की घोषणा किया गया है। जनरल अभ्यर्थियों के लिए 900 रुपये, जबकि ST SC और महिला अभ्यर्थियों के लिए 450 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के द्वारा राज्य के स्कूलों में इंटर स्कूल बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चयनित विद्यार्थी 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो सकेंगे। CBSE के द्वारा स्कूलों को निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि 22 दिसंबर से पहले प्रतियोगिता का आयोजन करा लें। CBSE की ओर से बताया गया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह बैंड प्रतियोगिता कराई जा रही है। शिक्षक विद्यार्थियों को इस परेड प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करें। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC के द्वारा शिक्षक नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हां, JSSC के द्वारा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, जिसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। JSSC की ओर से इसका कारण अपरिहार्य बताया गया है। वहीं दूसरी ओर इस परीक्षा की तैयारी कर रहे राज्य के अभ्यर्थी खासा परेशानी में आ गई है। इधर राज्य में अब ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाने वाले शिक्षकों को नहीं मिलेगा वेतन। जी हां, राज्य में अब ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जाएगा। राज्य का स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा इस संबंध में राज्य के सभी जिलों को पत्र भी जारी कर दिया गया है। जारी पत्र में कहा गया है कि सभी शिक्षकों को जनवरी से ई-विद्या वाहिनी में उपस्थिति दर्ज कराने के आधार पर ही उन्हें वेतन दिया जाएगा। शिक्षक जिस दिन उपस्थित ई-विद्या वाहिनी में दर्ज नहीं कराएंगे, उस दिन उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। उस दिन वेतन का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। बताते चलें कि पूरे राज्य भर से 20,000 शिक्षक ई-विद्या वाहिनी में उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं। इधर राज्य के टाटा स्टील जमशेदपुर के द्वारा ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। जी हां, इस पर कर्मचारी पुत्र और गैर कर्मचारी पुत्र अभ्यर्थी भी अपने आवेदन समर्पित कर सकते हैं। शुक्रवार को इस बारे में कंपनी की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। जारी अधिसूचना के मुताबिक 12 दिसंबर तक आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है। गैर कर्मचारी पुत्र के लिए झारखंड का डोमिसाइल होना अनिवार्य है। इन दोनों श्रेणी में आवेदकों के लिए मैट्रिक, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में पास करना अनिवार्य है। दोनों के लिए न्यूनतम फिटनेस मानक समान है। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अधिकतम 2 वर्षों तक ट्रेनिंग किया जाएगा। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों का बैंक अकाउंट नहीं खुल सका है, जबकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क और जीरो बैलेंस में बैंक खाता खोलने का सख्त निर्देश जारी किया गया है। जी हां, समग्र शिक्षा के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बैंक खाता खोलना अनिवार्य बताया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा इसके लिए कई बार निर्देश भी जारी किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का बैंक अकाउंट नहीं है। इधर राज्य में खतियान 1932 या इसके पूर्व के खतियान के आधार पर झारखंडी पहचान और नियोजन में पात्रता से जुड़ा विधेयक अब तक राज्यपाल के पास नहीं पहुंच सका है। जी हां, 11 नवंबर को राज्य सरकार के द्वारा विशेष सत्र बुलाकर झारखंड विधानसभा में आरक्षण की सीमा बढ़ाने और खतियान के आधार पर पहचान से संबंधित विधेयक को पारित किया गया था। इन दोनों विधेयक को प्रस्ताव को 9वीं सूची में शामिल करने का भी प्रस्ताव किया गया है। विधानसभा से पारित इन दोनों विधेयक को शामिल प्रस्ताव राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाना है, लेकिन पूरे 24 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक यह राज्यपाल कार्यालय नहीं पहुंच सका है।
इधर राज्य के कोल्हान विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर में दाखिला लेने वाले सत्र 2022-24 के विद्यार्थी अब 10 दिसंबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। जी हां, विश्वविद्यालय की ओर से इस बाबत में अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। राज्य के विद्यार्थियों को 10 दिसंबर तक सभी कागजातों के साथ अपने क्लास रोल नंबर का उल्लेख करते हुए कॉलेज में रिपोर्ट करने को कहा गया है। इधर झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में कुल 48 पदों पर नियुक्ति किया जाएगा। जी हां, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में फिलहाल 48 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति किया जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट सेक्शन 48 के अंतर्गत अस्थायी नियुक्ति प्रावधान के तहत अपनी स्वीकृति को प्रदान कर दिया गया है। यह नियुक्ति अधिकतम 3 वर्षों या सरकार के तरफ से अस्थायी नियुक्ति तक किया जाएगा। बताते चलें कि ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले 15 महाविद्यालयों में कुल 30 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जानी है। इधर राज्य के लगभग 12,000 सरकारी विद्यालयों में बिना बेंच डेस्क के ही होती है पढ़ाई। जी हां, राज्य के प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक बेंच डेस्क की भारी कमी है। विद्यार्थी जमीन पर ही बैठकर पढ़ाई करते हैं। बरसात के दिनों में जब जमीन भीग जाती है तब नीचे बैठने में विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानियां होती है। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के पास इतनी राशि भी नहीं है कि वह अपने स्तर से बेंच डेस्क का क्रय कर सके। बेंच डेस्क क्रय को लेकर विभाग के स्तर से कोई अब तक स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी नहीं किया गया है। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।